So the question is, a projectile fired at 30 degree to the ground is observed to be at same height at t is equal to 3 second and 5 second after projection. During its flight, the speed of projection of the projectile is in मीटर पर सेकेंड. जी आपको 10 लेना है. तो इस क्वेश्चन में बहुत ही एक बारीक सी बात है, अगर वो आपको समझ में आ गई तो पूरा क्वेश्चन 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा. क्या बोल रहा है भैया कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल स्पीड कितना है वो हमें नहीं पता है ना. किसी यू स्पीड से इसको फेंका गया था और कितने एंगल पर फेंका गया, 30 डिग्री पर, है ना. तो जब ये फेंका गया भैया तो कुछ इस तरह से एक वापस ग्राउंड पे आया होगा. उसने बोला है कि 3 सेकंड और 5 सेकंड पर दोनों सेम हाइट पर रहते हैं. तो बेटा मैं मान लेता हूँ ये वाली वो हाइट है ना, ये वाली कुछ वो हाइट है. तो ये हाइट भी कितना हो गया, मान लेते हैं एच डैश, और ये वाली हाइट भी कितनी हो गई, एच डैश. यानी यहाँ से जब स्टार्ट हुआ होगा तो 3 सेकंड के बाद वो यहाँ आया, 3 सेकंड के बाद वो यहाँ आया. समझने की कोशिश करना. जब प्रोजेक्टाइल मैंने शुरू किया तो प्रोजेक्टाइल शुरू होने के 3 सेकंड बाद वो यहाँ आया, और प्रोजेक्टाइल शुरू होने के 5 सेकंड बाद वो कहाँ आया, यहाँ आया. बात समझ रहे हो आपको, ठीक है. अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेकंड है, ये हाइट सेम है, तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में भी तो 3 सेकंड ही होगा. हम यही तो अजम्पशन मानते हैं. कोई ऑब्जेक्ट 5 सेकंड में ऊपर पहुँचा है मैक्सिमम हाइट तक, तो 5 सेकंड में वापस नीचे पहुँचेगा. क्लियर है कि नहीं. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का 3 सेकंड है, तो वापस यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी कितना होगा, 3 सेकंड होगा. बस ये बात आपको समझनी थी. तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 5 सेकंड और यहाँ से लेकर यहाँ तक का 3 सेकंड. तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 8 सेकंड. मुझे यू ही निकालना है. तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी. ये हो जाएगा आपका 8. सो 2u sin थीटा यानी sin 30 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8. ये 2 से 8 जाएगा 4 बार, और ये 10 इधर गया तो हो जाएगा 40. सो u sin 30 हो जाएगा आपका 1/2, और ये हो जाएगा 40. 2 उधर गया तो u कितना हो जाएगा आपका 80 मीटर पर सेकेंड. ठीक है.